नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाया जा रहा था, तो ऐसे समय में सबसे मुफीद होगा कि हम भारत द्वारा इस दिशा में किए गए जरूर काम को देख लें, उसकी उन कोशिशों और प्रयासों की समीक्षा करें जो उसने अपने यहाँ से सबसे गहरी और व्यापक रूप से दिखाई देने वाली इस प्रवृत्ति या तथ्य से लड़ने के लिए किए हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसने भारत में शासन प्रशासन को भी प्रशासकीय स्तर पर महत्वहीन बना दिया है, एक आम नागरिक का राज पर से भरोसा उठने का काम किया है। ऐसे समय में ये स्टेट द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा किए जाने का सबसे बेहतर अवसर है। परेशान मत होइए, आज ना 9 दिसंबर है और ना ही भ्रष्टाचार निषेध दिवस। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं और सत्ताधारी पक्ष के नेताएं कह रहे हैं। कोई राज्य कह रहा हो, कोई तो हाल ही में जिसने अपनी सदरी का कलर लाल से भगवा किया हो वो कह रहे हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करते थे बलिया से पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक नारद राय, वो कह रहे हैं कि तहसील में भाजपा कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहा है। पूर्व मंत्री जो भाजपा के बहुत गद्दावर और ताकतवर मंत्री हुए, उन्होंने भी सेम आरोप लगाया। ऐसे तमाम आरोप हैं। अभी मैं देख रहा था कि ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई एक गोरखपुर मंडल से विधायक हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे दी गई है और वो कह रहे हैं कि पुलिस सुन नहीं रही है। बहुत आरोप लग रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। आरोप तमाम, क्या करे आला कमान। जी हाँ, दो तस्वीरें जो आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, एक नारद राय की है तो दूसरी सोनम चिश्ती जो कि किन्नर बोर्ड की उपाध्यक्ष हैं। सोनम चिश्ती की अगर बात की जाए तो इन्होंने जो आरोप लगा कल रात में इस्तीफा दिया वो बड़े चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि भाई जितना पैसा किन्नर कल्याण के लिए आ रहा है वो सब अधिकारी खा रहे हैं। और इन्होंने भी वही बात कही जो केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य समिति की बैठक में कही थी। इन्होंने कहा कि संगठन बड़ा है सरकार से और मैं संगठन के लिए काम करूंगी। कई बार चर्चाओं में रही हैं। इनका विभाग मिलने के बाद इनको घर और गाड़ी नहीं मिल रही थी, कई लोगों ने मदद करी, फिर इनको जाकर ऑफिस अलॉट हुआ। फिर उन्होंने एक जगह जाकर बयान दिया कि विधायकों और सांसदों की पेंशन रोक देनी चाहिए। उससे पहले अगर बात करें 2017 में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही थी और नरेश उत्तम पटेल की गाड़ी में बैठ के तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके साथ अखिलेश यादव से मिलने गई थी। ये पूरा इतिहास सोनम चिश्ती का है। ये उनका लेटर है, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई हमारे पूरे विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और अधिकारी बात नहीं सुनते। अगर आपने ज़्यादा फोर्स कर दिया तो कहते हैं मुकदमा दर्ज करा देंगे। अगर ये हो रहा है तो बहुत चिंता का विषय है। लेकिन लगातार ये नेता आरोप क्यों लगा रहे हैं? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2024 के चुनाव के नतीजे आने के बाद, 4 जून के आने के बाद एकदम से नेताओं को क्या हुआ कि उनको तहसील का भ्रष्टाचार दिखने लगा, उनको कोटेदार का भ्रष्टाचार दिखने लगा। अरे भैया, आप तो इतने दिन से मलाई खा रहे हो, तब जनता की बात कर लेते और अब इस्तीफा दे रहे हो। नारद राय के बयान को आप सुनिए। अभी कुछ दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने इनको मिलवाया था अमित शाह जी से, देश के गृह मंत्री हैं। तब बड़ा कहे थे कि मैं 13 दिन में 13वीं कर दूंगा। 14 दिन पहले वोटिंग से शामिल हो गए थे भाजपा में। हुआ उसका उल्टा, 15,000 से सनातन पांडे वहां बलिया चुनाव जीत गए और चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर चुनाव हार गए, सिर्फ बड़े बयानबाजी की वजह से। सुनिए, एक बार बयान सुनिए पहले इनका। लाइसेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और हमारे जिले में बंदूक का नहीं, छुरी का भी लाइसेंस नहीं बन रहा है।
ये छोटी बात नहीं है। माननीय परिवहन मंत्री जी, जाते जाते कलेक्टर ने बलिया का एक संविदा पर काम करने वाले का लाइसेंस बना करके हम नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचे मारने का काम किया है। एक भी कार्यकर्ता का बनारस में बनता है कि नहीं बनता है माननीय मंत्री? प्रधानमंत्री जी आपने भी बनवाया है और मैं तो विपक्ष में था तभी बनारस बनवा देता, लेकिन बलिया में नहीं बना। तहसील में हमारा कार्यकर्ता और लोगों की तरह सुनी करने नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब तहसीलदार से सीएम से मिलता है और लोगों की पैमाइश के लिए, दाखिल खारिज के लिए छोटी छोटी बातों को लेकर के जाता है, तो कचहरी में जो लोग बैठे हैं लेखपाल से लेकर के सीएम तक, वह सम्मान नहीं देते हैं, जो सम्मान नहीं आते। माननीय मंत्री जी, मैं क्या तहसील में गया था, सीएम भी बैठे थे, तहसीलदार भी बैठे थे, और जिस तरह से लोग खड़ा होकर के अपनी फरियाद के लिए भटक रहे थे, और कुछ आप भी गए थे, दर्जनों लोगों का हम लोगों ने काम कराने का काम किया। कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ जाएगा जब बलिया का तहसीलदार सीएम अपनी बगल वाली कुर्सी पर हमारे मंडल के प्रभारी को बैठा लेने का काम करे। थाने पर दरोगा हमारे मंडल का प्रभारी, हमारे जिले का प्रभारी और पदाधिकारी जाता है, तो उससे कौन बात करना चाहता है? दलाल जी को विनोद दुबे जी अपने बेडरूम में बुला लिया। एक लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी बार दरखास्त देनी पड़ती है? चौकी से लेकर के अब कलेक्टर तक की दरखास्त पहुंचती है, 6 महीना खत्म हो जाता है। चौकी से लेकर के और कप्तान के ऑफिस तक पैसा लिया जाता है। पहले भी लिया जाता था, भारतीय जनता पार्टी में नहीं लिया जाएगा, यह संकल्प लेकर के आपको हम लोगों के साथ लेकर के, अब तो दया संजय जी मैं भी आपका क्या करता हूं, मैं भी क्या करता हूं कि नहीं? तो हम लोग का समाज के लिए माननीय जिलाध्यक्ष जी एक दिन बुलाइए उच्च अधिकारियों को और फैसला कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी की तरह वसूली करने के लिए नहीं जाते हैं थाने पर, तहसील में जनता की सेवा करने जाते हैं। और जनता कष्ट ये हुआ कि एक संविदा कर्मचारी का डीएम ने जाते जाते लाइसेंस बना दिया। उस कतार में जो मंत्री जी को मंत्री जी कह रहे थे, मतलब तो पूर्व मंत्री हो गए, उस कतार में अगर आप देखेंगे ना तो दयाशंकर सिंह बैठे हैं, परिवहन राज्य मंत्री। लोग कहते हैं कि बड़े चाहते हैं उनके, उन्हीं के बगल में बैठे हैं दयाशंकर मिश्रा दयालु, वो भी मंत्री हैं। उन मंत्रियों को सुना रहे हैं कि भाई देखिए ये हो रहा है, हम कार्यकर्ताओं की बात कर नहीं पा रहे हैं। और मुझे फिर से एक दिक्कत है, लगभग 4 जून यानी 20-21 जून का वो तारीख रही होगी जब ये भाजपा में हुए। टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी बलिया से, लेकिन नहीं दिया। इस बार सनातन पांडे जो कि बसपा से लड़े थे पिछली बार, उनको टिकट दिया, वो जीते हैं। उसके बाद से नाराजगी थी। इतने दिन में संगठन को बहुत अच्छे से समझ गए नारद राय। एक वाकया है, जब ये खेल मंत्री हुआ करते थे यूपी के, तो लोग नारे लगाते थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इनकी एक अलग पहचान थी। वो मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी थे। नारे लगते थे जनता की राय नारद राय, बलिया में बड़ा फेमस नारा था। लेकिन अब जनता की राय अलग है और नारद राय समाजवादी पार्टी से अलग हैं। बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता आरोप पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने भी लगाए थे। एक बार वो भी सुन लीजिए। नवसर्जित नगर पंचायत नहीं है, इसके पीछे अगर कोई कारण है तो कहीं न कहीं अपने लोग। इसलिए बीजेपी को कोई कमजोर इसलिए नहीं कर सकता कि लोकसभा के चुनाव में या वे शिकायत तो करते थे कि वोट मांगने कोई नहीं आ रहा है, दरवाजे पर वोट मांगने कोई नहीं आ रहा है हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में। लेकिन बिना मांगे मित्रों 67,000 वोट अगर मिल सकता है किसी पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी में कम हो
लेके दिखा दे। ये जो मोहेरी लाल के सपने देख रहे हैं, मैं तो मानता हूँ संगमलाल जी को आज आना था, लेकिन वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। अभी चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने आप लोगों से मिलने का कार्यक्रम रखा था। मैंने कहीं बयान में पढ़ा था कि मैं संघर्ष करूंगा, मैं तहसील जाऊंगा, मैं थाना घेरूंगा, मैं कार्यकर्ताओं के लिए जरूरत पड़ेगी तो अपने शरीर का खून भी दूंगा। हम उसका इंतजार भी कर रहे हैं। खून की जरूरत न पड़े, आप बीमार न हो, लेकिन तहसील घेरना, थाना घेरना पड़े तो उसमें उन्हें कोई कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। कौशल जी, आपके माध्यम से इस संगठन के साथियों के लिए प्रार्थना है। हमें कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे। वो अब 42 साल का राजनीतिक करियर, और ये भी कहा कि तहसील की इस बात है, रूट लेवल पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और रूट लेवल पर आने वाली दिक्कतें ये हैं। इन्हीं पर चर्चा करेंगे। आनंद राय सपा नेता हमारे साथ हैं, पूर्वांचल से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवरल मलिक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और ये पश्चिम से आते हैं, तो पूर्व पश्चिम। और प्रमोद गोस्वामी जी हैं जो पूरे यूपी पर नज़र रखे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद सर, आपके पास सबसे पहले आएंगे। अब मैंने इसलिए मोती सिंह के बयान को भी लगा दिया, भले वो पुराना था, कई बार हम इसको कर चुके, लेकिन मोती सिंह के बयान को लगाना कि नारद राय तो चलिए अभी भाजपा में आए, वो तो 42 साल से हैं एक ही पार्टी में, वो भी ये बात कह रहे हैं। जो नया आदमी आया वो भी कह रहा है तहसील में, और जो कि सोनम चिश्ती जो कि किन्नर बोर्ड की उपाध्यक्ष थी, राजमंत्री दर्जा प्राप्त, उन्होंने कहा कि अधिकारी पैसा खा गए। नहीं, देखिए, यही भाजपा की विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक ये परसेप्शन रहा अन्य राजनीतिक दलों से हट के कि ये चाल चरित्र चलन इसका बिल्कुल अन्य राजनीतिक दलों से अलग है। लेकिन इधर पिछले 10 वर्षों में जो पार्टी की या पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा हुई, नेताओं की उपेक्षा हुई, मंत्रियों की उपेक्षा हुई, ये जो चाहे मोती सिंह जी हों, चाहे नारद राय हों, और चाहे देवेंद्र प्रताप सिंह हों, चाहे मिर्जापुर के मिश्रा जी हों, ये जो लोग अपनी बात कह रहे हैं, ये उनका दर्द है। इससे एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि मंत्रियों की, नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की, पार्टी के पदाधिकारियों की, किसी की कोई नहीं सुन रहा था, और नौकरशाही इस कदर हावी थी कि ये लोग शरणागत थे। और ये देवेंद्र प्रताप ने तो यहां तक कह दिया, जो मैंने भी 42-45 वर्ष की अपनी इस पत्रकारिता में कभी ये नहीं सुना, या ये बात तो नहीं कही, ये तो कहा कि वो उनके दलाली कर रहे हैं, उस अधिकारी से उनके निकटता है, ये सारी कुछ आरोप तो लगाते रहे। लेकिन देवेंद्र प्रताप सिंह ने जो बात कही वो मतलब बड़ी भयावह है कि जनप्रतिनिधि अपने काम कराने के लिए अधिकारियों के पैर छूने को बाध्य हैं। इससे ज्यादा और क्या दुर्गति हो सकती है, और इससे ज्यादा चाल चरित्र चलन का क्या असर हो सकता है, या कितना ये है, ये बात बिल्कुल साबित हो गई। और यही कारण रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, प्रधानमंत्री 400 पार, 80 पार की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में आके वो कहाँ पहुंच गए। ये जो दुर्गति का कारण है वो यही है कि कार्यकर्ताओं की, विधायकों की, पार्टी पदाधिकारियों की किसी को कोई महत्व नहीं दिया गया, और नौकरशाही ने जो चाहा, जैसे चाहा वैसे किया। और जो भ्रष्टाचार के जो अभी हमारी किन्नर समुदाय की उसने जो इस्तीफा दिया, उसने भी आरोप लगा के इस्तीफा दिया कि साहब ये अधिकारी पैसे खा जाते हैं। तो जब ये स्थिति है कि राज्य मंत्री प्राप्त, दर्जा प्राप्त मंत्री ये कह रहा है, विधायक ये कह रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या अधोगति होगी। मुझे नहीं लगता है कि जो हालात पैदा हो गए उसका मुख्य कारण ये है कि जो पार्टी में शीर्ष नेतृत्व पर जो उन्होंने अपने चहेतों को जो आगे बढ़ाया, और जो जनाधार वाले लोग थे जिनकी जनता में कुछ पकड़ थी, वो बेदम हो गए।
क्योंकि उनकी कोई सुनने ही वाला नहीं था। और उनको जो छुटभइये आए, उनने उनको किनारे कर दिया, या उनकी वहां चलने नहीं दी, नौकरशाही की वो चमचागिरी करते रहे। तो जो ऐसे प्रभावशाली लोग थे, या जिनका अपना क्षेत्र में कुछ दबदबा था, या जिनका प्रभाव था, जिनका कुछ उनके साथ जनता का जुड़ाव था, वे लोग महत्वहीन कर दिया। इस पूरी अव्यवस्था के लिए भले ही अब आप देखिए कि उसमें कितने भी 40 पेज के वो दे दिए गए हों, उसमें भी ये शामिल है। लेकिन अच्छा, उसमें ये नहीं कहा गया कि ये नौकरशाही के भ्रष्टाचार, या नौकरशाही के ने जो अपमान किया, या नौकरशाही की जो मदमस्त हो गई, उसके ऊपर उन्होंने कोई अपनी टिप्पणी नहीं लिखी, जो कड़वा सच है। बाकी कह दिए सर मुझे तो नौकरशाही। लगता है, मैं तो 2-3 जिलों की रिपोर्ट कहीं से मुझे किसी ने बताई, तो उसमें ये लिखा था कि जो नए कार्यकर्ता आ गए उन्होंने पुराने और हमारे प्रैक्टिक कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा असहज कर दिया और कुर्सियां घेर ली, जिनसे नाराज वोटर वोट डालने नहीं निकला। नहीं, ये थोड़ा सा नहीं, उनको वो मतलब वो अपमानित हुए, उनकी कोई चली नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं रहा। मतलब अब यहाँ कहने की बात नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं अवरल मलिक से नजदीक। पूछ लेता हूं मैं। अवरल मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा से। अवरल जी, अब क्या कहेंगे आप? जी, नहीं देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो जिस तरीके से हमने बिचौलियों को समाप्त किया वो तो सबको दिख ही रहा है। भ्रष्टाचार को समाप्त किया वो भी दिख रहा है। कहां समाप्त है? लेकिन आपके नेता आरोप लगा रहे हैं, आप ही के बिल्कुल नेता आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए, जिस प्रकार से आरोप की बात है, यदि कल को मैं आरोप लगाऊं किसी अधिकारी के ऊपर, तो वो किसी पर्टिकुलर अधिकारी के ऊपर आरोप है, ना कि पूरे उत्तर प्रदेश का आरोप है, ना कि पूरे जिले का आरोप है, ना कि पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप। हो सकता है किसी पर्टिकुलर अधिकारी के साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं, सभी अधिकारी दोषी हैं। अरे, ये अधिकारियों के प्रति प्रेम क्यों है? आपका भ्रष्टाचार कार्यकर्ता आरोप लगा रहा है और आप अधिकारियों का पक्ष रख रहे हैं, ये तो बड़ा गजब ही मामला है। अरे आप नहीं, अविरल जी, अविरल जी, खाली मैं जानना चाहूंगा, हो सकता है कि मैं उतना ज्ञानी या मुझे उतना अनुभव न हो, आपके अनुभव से मैं ये प्राप्त करना चाहूंगा। ये आरोप विपक्ष नहीं लगा रहा है, ये आरोप जो है समाजवादी पार्टी के लोग नहीं, कांग्रेस के लोग नहीं, बसपा के नहीं, ये आपके अपने विधायक है, जिनका अपना जनाधार है, मतलब जो है, ये लोग एक नहीं कई बार जीत के आए हैं, आपके पार्टी के स्तंभ जिनको मानना चाहिए, ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, और जल्दी अगर से। वो लोग आरोप लगा रहे हैं तो उसका जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकता है। एक प्रवक्ता के रूप में आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए, वो ठीक है। ऐसा नहीं, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का नौकरशाही की जो धींगा मुष्टि रही है, वो पूरे प्रदेश में है, ये 2-4 लोगों में नहीं है। बाकी आपके लोग बोल नहीं रहे हैं। और ये भी अगर बोलेंगे वक्त सर, मुझे यही लगता है ये लोग भी हालात रहे। बोलेंगे, ये लोग भी बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे। अभी हापुड़ की घटना आपको पता ही होगा कि एक रामा मेडिकल कॉलेज है, उसने किस तरीके से एक फोन किया और वहां के एसपी ट्रांसफर हो गए। अब आप बताइए जल्दी अपनी बात को पूरा कर, चूंकि आज समय कम है तो फिर मैं जल्दी से आनंद राय की तरफ जाऊंगा। जी, नहीं देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कहा जा रहा है, सरकार के संबंध में कहा जा रहा है, तो मैं इस बात को समझता हूं कि किसी पर्टिकुलर अधिकारी के द्वारा यदि भ्रष्टाचार किया गया, किसी पर्टिकुलर अधिकारी के द्वारा यदि कार्यकर्ताओं को सताने का काम किया गया है, उनकी ना मानने का कार्य किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी लोगों पर कार्रवाई की जाती है, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन सभी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, सभी अधिकारियों को भ्रष्टाचारी नहीं बताया जा सकता है। चलिए, मैं आप सबको रोकूंगा। एक इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री जितिन प्रसाद सड़क हादसे में घायल। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। सांसद जितिन प्रसाद के सिर में आई चोट। काफिले की गाड़ी से टकराई मंत्री की गाड़ी। सूत्र, अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के दौरे पर जा रहे थे जितिन प्रसाद सड़क हादसे में घायल। काफिले की गाड़ी से टकराई मंत्री की गाड़ी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर।
मंत्री जितेंद्र प्रसाद सड़क हादसे में घायल, सूत्रों के हवाले से खबर। अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में दौरे पर थे जितेंद्र प्रसाद। मंत्री जितेंद्र प्रसाद सड़क हादसे में घायल, सूत्रों के हवाले से खबर। काफिले की गाड़ी से टकराई मंत्री की गाड़ी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। काफिले की गाड़ी से टकराई मंत्री की गाड़ी। अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में दौरे पर थे जितेंद्र प्रसाद। मंत्री जितेंद्र प्रसाद सड़क हादसे में घायल। सांसद जितेंद्र प्रसाद के सिर पर आई चोट। काफिले की गाड़ी से टकराई जितेंद्र प्रसाद की गाड़ी। अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में दौरे पर थे, वहां पर उनकी गाड़ी पर जो उनकी स्कॉट की गाड़ी से उनसे उनका टकराव हो गया, ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि उनके सर पर चोटें आई। फिर से डिबेट पर आते हैं, आनंद राय के पास चले। आनंद राय जी, अब तो विपक्ष को बैठे बिठाए कई मुद्दे मिल गए हैं, तो अब भ्रष्टाचार का आरोप आप लोग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप तमाम आरोप उससे जोड़कर लगा रहे हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि उस मंत्री जो किन्नर मंत्री ने इस्तीफा दिया है, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसने आरोप लगाया है कि कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रही हूँ और हम किसी काम किसी का करा पा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। तो उन्होंने बहुत बहादुरी काम किया। जनता का काम अगर नहीं होगा, जमीनी तौर पे कोई काम नहीं करेगा, तो भाई वो मंत्री पद किस काम का? कोई नेता जनता का सेवक होता है, जनता का कोई काम नहीं करा सकता, तो क्यों मंत्री पद चाहे कोई विधायक पद रखेगा? इसलिए ऊपर से नीचे तक हर गड़बड़ी सब मची हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस सबसे निजी, जिससे सबसे कनेक्टिव रहती है, पब्लिक की सबसे ज्यादा कनेक्टिव पुलिस विभाग से रहती है। पुलिस विभाग की अगर कोई शिकायत लेकर चले जाए, वहां पर जहां जिधर से पैसा पा जाते हैं, वो कौन से जात कौन सी बिरादरी का है, कैसा है, जो उसकी मदद करना चालू कर देते हैं। और ज्यादातर तो डंडे लाठियों से बात करते हैं, मुंह से बात करना कम कर दिए हैं, क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ा दिया है, उनका कद बढ़ा दिया है, नेताओं को ठेंगे पे रखा है, नेताओं को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विशाल भैया, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं की जो सुनवाई नहीं हो रही है, चाहे मंत्रियों विधायक की सुनवाई नहीं हो रही, तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई कैसे होगी? मैं यही पूछना चाहता हूं कि इस माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अब यही बेहतर होगा, इस्तीफा देके वो मठ में जाए और पूजा पाठ करें। चलिए अविरल जी, जल्दी से जवाब दीजिए। जी देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की तुलना यदि समाजवादी पार्टी से कर ली जाए एक बार, तो जिस प्रकार से इनके शासन में दंगे हुआ करते थे, भीषण दंगे होते थे, आज के समय में कोई दंगा नहीं हो रहा है। 10 साल सरकार ने आपको दिया, 7 साल प्रदेश में दिया, आप क्या बेहतर कर पाए, इसकी बात बताइए। चलिए इसी का जवाब लेते हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए अविरल जी। बात कर रहा हूं, आपके समय में दंगे होते थे, हमारे समय में दंगा नहीं हो रहा। आज के समय की बात हो रही तो आप 10 साल 20 साल 50 साल पहले की बात करते हैं, पीछे की बात करना छोड़िए और आज की बात करिए। आज जनता त्राही कर रही, उस मुद्दे पे आइए। हो गया आपका, आप रुकिए। देखिए, आज के समय में कोई दंगा नहीं हो रहा है, इस विषय पर आप ध्यान दीजिए। दंगा उत्तर प्रदेश का निर्माण हमने किया, दंगा वाले जब सरकार में रहेंगे, मैं कह रहा हूं इस विषय जो विषय उस पर चर्चा कर लेते हैं। आनंद जी, मैं आपको रोकूंगा। अविरल भाई,
मैं ठीक है, आपकी सरकार है, दंगा नहीं हुआ, अच्छी बात है, लेकिन बड़ी बात यह कि इनकी सरकार में इनके मंत्री आरोप नहीं लगाते थे। कम से कम ये सहूलियत थी। अगर कोई सरकार की बात थी ना तो इनके आप 5 मुख्यमंत्री कहे जरूर जाते थे, लेकिन कोई ना कोई बात पहुंचा देता था। यहाँ तो आपका डिप्टी सीएम ही अलग सुर बता रहे हैं, मंत्री अलग सुर पे जा रहे हैं। नहीं, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में गुंडा, मैं नहीं कह रहा हूं, चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था। तो इनकी सरकार में तो इनके कार्यकर्ताओं की पूरी गुंडागर्दी चलती थी। चलिए इनके, अरे ये तो कम से कम गुंडागर्दी चलती थी, आपका कार्यकर्ता तो परेशान है। आप अपने कार्यकर्ताओं पे तो ध्यान दीजिए, यही दिक्कत है। तभी तो कार्यकर्ता आपसे नाराज हुआ है कि आपको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ज्यादा दिलचस्पी आ गई है। आप अपने कार्यकर्ताओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी नहीं, देखिए हमारी दिलचस्पी तो इस कार्य में है कि हम गरीब का हित किस आधार पर कर पाए, किस तरीके से कर पाए। गरीबों के लिए हम काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण हमने किया है। जिस तरीके से गरीबी की दलदल से गरीबों को बाहर निकालने का अभूतपूर्व कार्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, ये सबको दिख रहा है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, ये भी सबको नजर आ रहा है। इसीलिए लोगों को पीड़ा हो रही है, इसीलिए समाजवादी पार्टी को कष्ट हो रहा है। मोती सिंह जी को क्या कष्ट है? मोती सिंह जी को क्या कष्ट है? रमेश चंद्र मिश्रा को क्या कष्ट है? हरदोई विधायक को क्या कष्ट है? इस कष्ट की भी बात कर लीजिए। पार्टी को कष्ट है। अरे आनंद राय की पार्टी को कष्ट है। किसको? नेताओं को कष्ट है। चलिए मुझे क्या? चलिए मैं फाइनल कमेंट लूंगा प्रमोद जी से। प्रमोद सर, अगर बात करें हम, कितनी सलीकत से और कितने सहूलियत से इन्होंने पूरे बयान को जो था कि समाजवादी पार्टी को कष्ट है, लेकिन मोती सिंह जी का कष्ट अभी भी प्रवक्ता महोदय को नहीं दिखा। आनंद राय मैं कह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, नारद राय, अमित शाह ने पार्टी ज्वाइन कराई, उसके बाद उनका कष्ट नहीं दिखा कि तहसीलदार और डीएम बात नहीं सुन रहे हैं, तहसील पे एक संविदा कर्मचारी काम हो जा रहा है, हमारा नहीं हो पा रहा है। दयाशंकर सिंह वहाँ बैठे हुए थे। तमाम मंत्री हैं जो अंदर खाने विधायक फ़ोन कर लेते हैं, कहते हैं यार वहाँ फ़ोन ना कराओ, वहाँ कोई सुन नहीं रहा है। कमिश्नरेट का तो ये हाल है, मुझे पता है, लेकिन उसके बाद भी अगर समाजवादी पार्टी दोषी है तो ठीक है फिर। अब देखिए, यही एक दिक्कत है। अगर भारतीय जनता इस समय तो देखिए अविरल की तो एक नैतिक मजबूरी है कि भाजपा के प्रवक्ता हैं तो उन्हें डिफेंड करना होगा, वो अलग बात है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर इन कमियों को, इन खामियों को, इस दुर्दशा को, नौकरशाही के हावी होने को अगर ये नहीं रोका गया तो अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी 10 उपचुनाव के परिणाम भी जो है ये भी आपके सामने आने वाले हैं, और फिर उसके बाद 27 है। तो अगर यही रहा और इसी ढंग से ये इसको ढक्कन ढकते रहेंगे या उस पर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से भाजपा की भी वही दुर्गति होगी जो सत्ता के बाहर लोगों की है। तो अब वो भाजपा अगर ये चाहती है कि हम अपनी खामियों को दुरुस्त न करें, खामियां कहीं भी हो सकती हैं, किसी भी दल में हो सकती हैं। बड़ी बात यह है कि उन गलतियों को अगर स्वीकार कर लिया जाए और उन गलतियों को सुधारा जाए तो सुधारने से सारी स्थितियां ठीक हो सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा में जिस ढंग से, और ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये आप हरियाणा की भी ये स्थिति है, महाराष्ट्र में भी ये स्थिति है, ये राज्यों में ये फ्लू की तरीके से ये दर्द फैल रहा है और अब ये लोग मुखर होकर सामने आ रहे हैं। अभी तक तो ये था कि भाई सत्ता में थे, हमारे डर के कुछ कहता नहीं था, लेकिन अब चूंकि सत्ता से बाहर हो गए, अब गठबंधन की सरकार हो गई, ये पहले भाजपा की सरकार थी, तो वो अब लोगों को लगा है कि नहीं, अब अगर नहीं कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो अब वो लोग कहने लगे हैं, मतलब वो अपनी अपनी सब, ये तो उन लोगों का दर्द है, ये विपक्ष का दर्द नहीं है, ये मेरा दर्द नहीं है, ये आपका दर्द नहीं है, ये उन लोगों का जो पार्टी के अंदर है, पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी के विधायक हैं, मतलब और इतना ही नहीं, ये तो अभी 4-5 लोग बोले हैं। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत से लोग हैं, अधिकांश अगर कह लें तो कोई गलत नहीं होगा, और यही कह रहा था कि छोड़ दीजिए। 120 लोग विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे। भाई पहली बार हुआ था कि अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बैठ गए थे। क्यों बैठ गए थे? क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। बिल्कुल। अब सर देखना होगा कि इतने बयानों और इतने लोगों के कहने के बाद क्या होता है, क्योंकि आज जो बैठक होनी थी एक वो भी नहीं हो पाई। इन सब पर नज़र हम बनाए हुए हैं।
और मुझे लगता है कि अब कुछ बड़ा होने की तलाश में मुझे लगता है सही से कहीं एक जो कहते हैं ना कि वो रंदा चलाया जाता है सारी चीज़ें बराबर करने के लिए, वो चलने की नौबत मुझे लगता है यूपी में आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अविरल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आनंद राय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे आरोप तमाम, क्या करे आलाकमान। आलाकमान उस स्थिति में है जहाँ पर होता है कि जब जायंट्स भिड़ते हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है लोगों को, और उन लोगों की जो आपस में बैठ के बात करना भी मुश्किल हो जाता है उनको एक टेबल पे लाने पे। वही मुझे लगता है बीजेपी में हो गया। तमाम मंत्री विधायक और नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन इस सुनवाई को सुनेगा कौन, ये बड़ी बात है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।